ओके बच्चे लोग, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मूड में एकदम नहीं है। अच्छा, तो आज हम लोग का ये दूसरा महीना ऑनलाइन क्लास का, देखिए बहुत खुशी के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं कि देखिए हम लोग एक महीना पूरा हो गया, हम लोग मई से क्लास कर रहे हैं और सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और इतना अच्छा तरीका से आप लोग क्लास किए हो। आप लोगों में कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि इतना एक्टिव रिप्लाई देते हैं, इतना अच्छा मैसेज करते हैं, इतना अच्छा सम्स बना के भेजते हैं कि उनका जितना उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए वो कम होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी बच्चों को, जिन लोगों ने भी क्लासेस को कंप्लीट किया है, जिन लोगों ने भी एक एक वर्ड्स, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को कैच किया है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट वी हैव कंप्लीटेड 1 मंथ आवर स्टडी इन ऑनलाइन मोड। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। तो अब जो हम लोग आज का क्लास है बाबू, आज हम लोग मंथ 2 डे 1। भैया डे 1 कैसे हो गया दोस्त? 1 जून है इसलिए डे 1 में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना उसके लिए डे 1। और देखिए पीएल आप लोगों का बहुत सम्स हम लोग प्रैक्टिस किए हैं और उसके अलावा भी आपको सम्स भेजते रहेंगे, बीच बीच में आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और जो नया कॉन्सेप्ट रहेगा हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि सम्स का कोई अंत नहीं होता है। बात समझ रहे ना, सम्स का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन हाँ, जितना सम्स हम लोग किए हैं उसके बाद अगर आप 5 ईयर का पेपर खोलोगे बोर्ड का, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। अच्छा, आप लोगों में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है आज के शाम वाला क्लास में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो एक्स्ट्रा क्लासेस करके जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है वो आप प्लीज मुझे बोल करके कंप्लीट करवा लीजिएगा। बात समझे ना? लेकिन मेनली आप मेन बैच के साथ ऐड हो चुके हो। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखाया था कि पार्टनरशिप में मेनली 4 पार्ट है। कितना पार्ट है? 4। भाई आप तो बोले थे पार्टनरशिप 35 मार्क्स का है, हम तो आज भी वही बोल रहे दोस्त। पार्टनरशिप 35 मार्क्स का है, उसमें से 10 मार्क्स हम लोग पढ़ लिए, बाकी बचा 25 मार्क्स का पढ़ाई हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। दोस्तों स्कूल्स में भी टीचर लोग पहले यही वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपको नोट्स पहले ही भेज चुका हूं, सारे बच्चे नोट्स को लिख लीजिएगा। जिनका पहला चैप्टर छूट गया है किसी भी रीजन से, आपका गलती से ही छूटा है, क्योंकि मेरा तो गलती नहीं है, आप लोग मान लीजिए लेट से ज्वाइन किया, अगर आपको छूट गया है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस 2 बजे होता है, उसमें आप कर लेना कंप्लीट, या आप कोचिंग में आकर के उसको कंप्लीट कर सकते हो। इतना ऑप्शन आपको दे दिए, लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ से फ्लो में करेंगे। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऑनलाइन क्लास करिएगा ना, अगर ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और अगर आप ऑनलाइन क्लास ठीक से कर लिए ना, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास ठीक से कर लेंगे ना तो आपको कोचिंग में कभी आने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको फोन में एकदम समझ नहीं आ रहा है, कोचिंग आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है। आप हमको फोन करिए, मैसेज करिए, कोचिंग में आइए, पूछिए और चलिए। लेकिन कोचिंग में भीड़ में क्लास करके अब फायदा नहीं है, बिकॉज ये बीमारी अभी गया नहीं है। चलिए, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ना बाबू, वो 25 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का बाबू? 25 मार्क्स का। इस 25 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को बताते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सुनिए। हम एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे, अचानक से एक एग्जांपल देते हैं आपको, सुन लीजिए। देखिए राम और सीता एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे थे, दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। अचानक से लव कुश आ गया। कौन आ गया बाबू? लव एंड कुश। नाम सुने हैं? राम सीता के बेटे का नाम था लव एंड कुश। तो राम और सीता ऑलरेडी बिजनेस को चला रहे थे, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था। अचानक से 2 नया पार्टनर आ गया, लव और कुश। एक बात बताइए, अगर 2 लोग नया बिजनेस में आएंगे तो क्या उसका प्रभाव बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ेगा? बहुत सारी चीज आपको चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको पार्टनरशिप बिजनेस का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको चेंज करना पड़ सकता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन बोलिए या रिकंस्ट्रक्शन बोलिए, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को फिर से बनाना, पार्टनरशिप बिजनेस को फिर से तैयार करना, पार्टनरशिप बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन को, पार्टनरशिप बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना पड़ता है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब व्हेन यू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। 1 मार्क्स में पूछता है डिफाइन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आप क्या बोलेंगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज द सिचुएशन व्हेन The terms and condition of partnership business are changed। जब पार्टनरशिप बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, ऐसा कब होता है? कब एक पार्टनरशिप बिजनेस को अपना टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना पड़ता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। उससे पहले देखते हैं मैंने नोट्स में क्या लिखा है, मेरा अपना लिखा हुआ नोट से देखिए। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज द सिचुएशन व्हेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैज टू बी चेंज्ड आइदर ड्यू टू, मतलब
पार्टनर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा सिचुएशन है जब आपको पार्टनरशिप बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने पड़ते हैं। किस किस कारणों से? या तो एडमिशन हो गया, या तो पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, या तो पार्टनर का डेथ हो गया। सर थोड़ा हिंदी बोलिए ना। या तो पार्टनर आया है, या तो पार्टनर गया है, या तो पार्टनर मर गया है। ओ माय गॉड, कमेंट में बोलिए पार्टनर आया है, पार्टनर गया है, या पार्टनर मर गया है। पार्टनर आया है, गया है, या मर गया है। पार्टनर जब आता है ना दोस्त तो उसको कहते हैं एडमिशन। पार्टनर जब जाता है ना दोस्त तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट। और पार्टनर जब मर जाता है ना दोस्त इसको कहते हैं डेथ। अब आप सोचेंगे कि भैया रिटायरमेंट में और डेथ में क्या फर्क है? वैसे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, शॉर्ट में समझिए। रिटायरमेंट अपना मर्जी से होता है और डेथ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, उन लोगों की मर्जी से जो होता है उसको डेथ कहते हैं। हम बिजनेस चला रहे थे, हमको बिजनेस छोड़ के जाने का मन नहीं था, मौत हो गया मेरा, डेथ। हम बिजनेस चला रहे थे, मेरा हरकत अच्छा नहीं था, पार्टनर लोग बोला भाई ये आदमी को निकाल दीजिए, मेरा रिटायरमेंट है। आप समझ गए होंगे शायद। तो व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? तो जब किसी नए पार्टनर के आने से, जब किसी नए पार्टनर के आने से या फिर जाने से या फिर मर जाने से, पार्टनर के आने से, जाने से या मर जाने से जब पार्टनरशिप बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना पड़ता है तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा क्या? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस ड्यू टू क्या क्या रीजन होगा? एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा डेथ। क्या क्या बोलिए? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो पार्टनर के आने से मतलब एडमिशन, पार्टनर के जाने से मतलब रिटायरमेंट, और पार्टनर के मर जाने से मतलब डेथ। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीन सिचुएशन है। एडमिशन मतलब पार्टनर का आना। चलिए चलिए साथ में बोलिए बाबू, साथ में बोलिए, पढ़ाई को मजा लीजिए। और दोस्त विश्वास करिए बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ाई। पार्टनर आएगा क्या बोलेंगे? एडमिशन। पार्टनर चाहेगा क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट। पार्टनर मर जाएगा क्या बोलेंगे? डेथ। तो बोलिए ना, तीन सिचुएशन है। कितना सिचुएशन है? तीन। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। समझ रहे ना दोस्त? चलिए अब तो हम लोग समझ गए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 25 मार्क्स का आता है। 25 मार्क्स का ये टॉपिक है। एक सम्स 10 मार्क्स का सम्स आएगा। जैसे क्लास 11 में फाइनल अकाउंट का सम्स आता था, वैसे यहाँ पे एक 10 मार्क्स का बड़ा सम्स आएगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। भैया 9 मार्क्स, 9 मार्क्स का थ्योरी, समझ रहे ना? एक 10 मार्क्स का सम्स और एक 6 मार्क्स का सम्स। सर कौन से टॉपिक से आएगा? एडमिशन से सम्स दे सकता है, रिटायरमेंट से सम्स दे सकता है, डेथ से सम्स दे, मतलब तीनों में से कोई भी टॉपिक से 2 सम्स आता है, एक 6 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। एकदम पूरा बोर्ड का पैटर्न आपको बता रहे, एक 6 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। तो चलिए भैया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा सिचुएशन है जब बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर आ गया है, एडमिशन, पार्टनर चला गया है, रिटायरमेंट, पार्टनर मर गया है, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हम लोग। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हम लोग का एडमिशन। अब हम लोग का टॉपिक क्या बाबू? एडमिशन। अब सबसे पहले आज हम लोग एडमिशन से पढ़ाई को शुरू करेंगे। अच्छा एक बात आपको हम पहले बता दें कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एक खूबी क्या बोली? तो अगर कोई बच्चा एडमिशन अच्छे से सीख गया फिर उसको रिटायरमेंट और डेथ में कुछ सोचने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो सब हलवा लगेगा। हलवा क्या लगेगा? हलवा। हलवा अगर नहीं भी लगेगा ना तो ऐसा बना के देंगे ना कि हलवा जैसा फीलिंग आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। और आप लोगों के लिए इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कभी कतार मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट कोचिंग में पहुंच जाइए, आप पूछ लीजिए, कोई चाप नहीं है। अच्छा एडमिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा देखना पड़ा कि कहीं सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं हो गया। चलिए एडमिशन क्या होता है? एडमिशन किसको कहते हैं? आज हम लोग आज से एडमिशन टॉपिक पढ़ेंगे। स्कूल में भी आप सुने होंगे एडमिशन पढ़ा रहे, एडमिशन पढ़ा रहे। अरे ये क्लास का एडमिशन नहीं है दोस्त। एडमिशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में नए पार्टनर का आना। किसी भी बिजनेस में जब नया पार्टनर आता है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एडमिशन। तो एडमिशन इज व्हाट? एडमिशन इज सिंपली मींस arrival of a new partner. Admission is the situation when a new partner comes into the firm. Admission एक ऐसा सिचुएशन है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है। देखिए पढ़ते हैं। It is the situation when a new partner enters or arrives in the firm with the consent of all the partner.
जब सारे पार्टनर का परमिशन लेकर के, सारे पार्टनर से पूछ करके, जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा उसको क्या बोलेंगे? एडमिशन। भैया एग्जांपल दीजिए ना, देते हैं ना दोस्त, देते हैं दोस्त एग्जांपल। रुकिए रुकिए, देखिए लॉक एंड डाउन, लॉक एंड डाउन दोनों पार्टनर था। लॉक एंड डाउन क्या था? पार्टनर। एक नया पार्टनर आ गया, अनलॉक, अनलॉक वन। लॉक एंड डाउन पार्टनर था, अनलॉक आ गया। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये कि अनलॉक का क्या हो रहा है? अनलॉक का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन क्यों हो रहा है? कि अनलॉक आ रहा है। ठीक है दोस्त, पूरा लिखा हुआ मैंने नोट्स में। अब सवाल ये है कि अगर एडमिशन होता है उसका क्या मेजर इफेक्ट्स है, मतलब किसी भी पार्टनर के आने से। देखिए सम्स बनाना हम चाहेंगे तो एक बार में आपको सिखा देंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा जब तक बेसिक चीज सीखा हुआ रहेगा ना आपका, क्योंकि अकाउंट्स में जो थ्योरी क्वेश्चन आता है ना वो बीच बीच से आता है, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। मेजर इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन, कोई नया पार्टनर अगर आएगा उसका मेन इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका मेन प्रभाव क्या पड़ेगा। कोई नया पार्टनर का आने से मेन प्रभाव क्या क्या पड़ता है वो देखिए। पहला, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी टर्मिनेटेड। अगर मान लीजिए लॉक एंड डाउन था और एक नया पार्टनर अनलॉक आ गया, तो इन लोग दोनों के बीच में जो पहले एग्रीमेंट बना होगा वो एग्रीमेंट अब क्या हो जाएगा? पुराना। क्या हो जाएगा? पुराना। कमेंट में बोलिए क्या हो जाएगा? पुराना। तो लॉक एंड डाउन का जो एग्रीमेंट था वो अब क्या हो जाएगा? पुराना। क्यों? क्योंकि कौन आ गया? अनलॉक। तो बोला है पार्टनर के आने से जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये पड़ता है कि आपको अपने बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी टर्मिनेटेड। दूसरा, द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल रिड्यूस। जो पुराना पार्टनर है उसका जो शेयर था, शेयर मतलब हिस्सा, वो तो कम हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल दे दो, मान लीजिए आप और आपका भाई, आप और आपका भाई, दो आदमी मान लीजिए घर में थे। तो आप लोग क्या था, 4 रोटी मंगाते थे घर में। 4 रोटी में से आपका भैया जो है वो थोड़ा हेल्दी है तो 3 रोटी खा जाते थे और आप 1 रोटी खा जाते थे। बात समझिए, आपका भैया कितना रोटी खा जाते थे? 3। आप कितना रोटी खाते थे? 1। अब मान लीजिए एक तो गेस्ट आ गया। अब जब गेस्ट आ जाएगा तो उसी रोटी में, उतना ही रोटी में अब आपको 3 आदमी में बंटवारा करना पड़ेगा। तो एक नए पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर होता है उसका शेयर, उसका हिस्सा घट जाता है, उसका हिस्सा कम हो जाता है। ये सब पढ़ रहे हम लोग कि कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या होगा। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा बात है कि अगर नया आदमी आता है, नया पार्टनर आता है, तो पुराना पार्टनर का हिस्सा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। शेयर उसका घट जाता है, जितना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, जितना उसको मिलता था या जितना उसको मिल सकता था उससे कम मिलता है। और तीसरा देखिए, द न्यू पार्टनर हैज टू गिव कैपिटल। बाबा नया पार्टनर हो, बेटा बिजनेस में आए हो, पैसा नहीं दोगे का? तो जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो कैपिटल को लेकर के भी आता है। जरूरी नहीं है, कभी कभी सच में कैपिटल नहीं भी लेके आता है। जनरली कोई भी नया पार्टनर आता है तो वो थोड़ा बहुत पैसा लेकर के भी आता है बिजनेस में। तो हम पढ़ रहे हैं कि नया पार्टनर अगर आएगी, बस मेरे वो लाइन है ना कि कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस में आएगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। पहला, आपको अपना एग्रीमेंट सब चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, आपका हिस्सा घटने वाला है, मेजर इफेक्ट, मेन बात। तीसरा बात, जो नया आदमी आएगा पैसा नहीं देगा क्या? कैपिटल नहीं देगा क्या? बेटा मारेंगे, कैपिटल चाहिए। थोड़ा प्यार से बोलिए, कमेंट में लिखे मारेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आइए। देखिए जब एडमिशन का सम्स आप बनाएंगे, सम्स में हम लोग आते हैं, तो एडमिशन का जब हम लोग सम्स बनाना सीखेंगे उसमें आपको क्या क्या बनाने के लिए आएगा वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे कि डेली अकाउंट्स में क्या क्या बनाने के लिए आता है। आज पहले हम लोग इसका छोटा छोटा इफेक्ट को पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन, मेरा अगला टॉपिक है एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन। मतलब किसी भी पार्टनर के एडमिशन होने से क्या क्या चीज के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना होगा। ये सब चीजों को अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तभी आप सम्स बना पाएंगे, नहीं तो आप सम्स नहीं बना पाएंगे। तो इसमें से एक एक चीज के बारे में आपको पहले अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पहला बार आप पढ़ रहे हो। फिर जब देखो जितना टाइम एडमिशन पढ़ाने में लगेगा ना उतना रिटायरमेंट पढ़ाने में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारा चीज आपको आता ही रहेगा। तो ये चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एडमिशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग एडमिशन में एक एक चीज छोटा छोटा चीज समझेंगे, फिर रिटायरमेंट में डायरेक्ट सम्स बनाने लगेंगे। ये सब चीज समझना नहीं पड़ेगा, बस समझ लेना। तो चलिए देखते हैं कि एडमिशन में क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तो क्या बताएं, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराना पार्टनर का हिस्सा में चेंज तो होगा, हिस्सा कम बेसी तो होगा, तो उसको निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये नाम आप लोग स्कूल में भी सुने होंगे। भैया गुडविल क्या होता है? दोस्त अभी अगर बता देंगे तो बाद में बचाने के लिए बचेगा क्या? ठीक है, तो गुडविल भी पढ़ाएंगे आपको गुडविल के बारे में। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिनके स्कूल में हुआ होगा आप सुने होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के टीचर लोग वर्ड यूज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे, ये सब अलग अलग सिखाएंगे आपको। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होता है वो सिखाएंगे आपको एडमिशन के केस में। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर अगर कैपिटल लेकर के आता है उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं एडमिशन के केस में वो सिखाएंगे आपको। और फिर बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे।
और जिस दिन ये सारा कॉन्सेप्ट ABCDEF ये सारा कॉन्सेप्ट जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक तो कंप्लीट सवाल बनाएंगे, कंप्लीट सम्स एक तो प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद से मेन टॉपिक इसमें से खाली सम्स हम लोग करते जाएंगे। तो अभी हम लोग पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के इसको सीखेंगे और जब तोड़ तोड़ के सीख लेंगे फिर उसका कंप्लीट सम्स हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा एडमिशन टॉपिक सीखने में। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, मेरे नोट्स में हेडिंग दिया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब देखिए बात को समझिए, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में दो पार्टनर था, अगर हम लोग दो पार्टनर थे X और Y, अब मान लीजिए अगर कोई नया पार्टनर आया, बात समझिए, अगर हम लोग दो पार्टनर थे X और Y, X का हिस्सा था 3, Y का हिस्सा था 2, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 5 रोटी है तो उसमें से 3 रोटी किसका है? X का, 2 रोटी किसका है? Y का। लेकिन जब नया कोई पार्टनर आएगा तो ये लोग को तो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये लोग तो अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, तब ना नया पार्टनर को पैसा देगा। तो हम लोग देखेंगे कि नया पार्टनर के आने से नया रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखिए क्या सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम लोग इसमें 2 केस आपको सिखाएंगे, रेशियो वाला में 2 चीज आपको सिखाएंगे अभी। एक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, मतलब यहाँ पे बचपन का मैथ्स वाला चीज सब आएगा, और दूसरा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी जो हम लोग तोड़ तोड़ के सीखेंगे, पार्ट पार्ट में जो सीखेंगे ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है, और पार्ट पार्ट वाला चीज सीख गए फिर पूरा को मिला करके कंप्लीट सम्स बनाना हम लोग सीख जाएंगे। तो पूछेगा आपसे कि बताइए नया रेशियो कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल हम नोट्स में लिखे, देखिएगा ध्यान से, उसको सॉल्व करेंगे आप। देखिए नया रेशियो निकालने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये तो मैथ्स है, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, जैसा सिचुएशन वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेशियो जो मेनली जो ज्यादातर टाइम में क्वेश्चन जो आता है या क्वेश्चन पेपर में रहेगा आपका, देखिए बोला है A and B आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ध्यान से सुनिएगा, A और B पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है वो? A और B दोनों पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 2:1। अभी रेशियो है कितना? 2:1। तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3, और B का कितना हो जाएगा? 1/3। बताइए पार्टनर का नाम क्या है? A और B। A का हिस्सा कितना है? 2/3। सर बटा बटा क्या है बोलते हैं आप? तो सब लोग बिहारी है ना, तो बिहारी टोन आ जाता है। तो A का वैल्यू कितना है? 2/3, B का वैल्यू कितना है? 1/3। ठीक है, तो 2/3 और 1/3, बात समझ रहे ना। ये रेशियो उन लोग का दिया हुआ, मतलब उन लोग का पहले हिस्सा कितना था, जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें से 2 हिस्सा इसको और 1 हिस्सा इसको। बोला है दे एडमिटेड C फॉर 1/4 शेयर। एडमिशन हुआ C का, मतलब नया पार्टनर कौन है बताइए? नया पार्टनर हम लोग का है C। कौन है बाबू? C। क्या नाम उसका लगा बोलिए? C। नया पार्टनर हम लोग का है C। C का एडमिशन हुआ, C का एडमिशन हुआ, तो C का हिस्सा कितना है? C को हम लोग 1/4 देंगे। कितना देंगे? 1/4। मतलब जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से C को कितना प्रॉफिट दे देंगे? 1/4 हिस्सा। तो क्वेश्चन में बोला नया रेशियो कैसे निकालेंगे। ये छोटे छोटे मैथ्स है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, बट यहाँ पे एक बार आपको हम समझा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, कभी भी नया ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बेसिक रहता है। A और B दोनों का रेशियो दिया हुआ है, C का हिस्सा कितना? 1/4। तो बोला नया रेशियो कितना होगा, मतलब नया में अब हिस्सा कितना होगा। देखिए अच्छा, टोटल हिस्सा को लेट द शेयर बी 1, टोटल हिस्सा को हम लोग 1 मान लेते हैं। अब बोलेंगे ये क्या है सर इंग्लिश में? लेट द शेयर बी 1। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल हिस्सा कितना है? 1। अगर टोटल हिस्सा 1 है तो C को देने के बाद कितना बचेगा? तो देखिए ये गिवन टू C, गिवन टू C, ये बोर्ड बहुत छोटा हो जाता है, कोचिंग का बोर्ड डबल है इसका, 1/4। अच्छा, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, मतलब शेयर बच कितना जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर एक टोटल हिस्सा 1 है, सर 1 ही क्यों मानेंगे? मानना पड़ेगा दोस्त, कैलकुलेशन करें ना मैथ्स का। मान लीजिए टोटल हिस्सा 1 है, तो टोटल एक हिस्सा 1 में से माइनस कर दिए, मतलब C को दे दिए 1/4। तो अब मेरा कितना बचेगा? बचपन का मैथ्स 4, 4 - 1 कितना होगा? 3/4। ठीक है, अच्छा जब C को देखिए C को देने के बाद अब कितना बच रहा है? 3/4। तो जितना अब बच रहा है वही हिस्सा A को मिलेगा, वही हिस्सा B को मिलेगा। सर मतलब आपको समझाते हैं, देखिए A और B का हिस्सा कितना था? 2:1, 2/3। B का कितना था? 1/3। अच्छा C को कितना देना है? 1/4 देना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल हिस्सा कितना है? 1, उसमें से C को कितना दे दिया? 1/4। तो टोटल अब कितना बचा हुआ? 3/4। एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई गेस्ट होगा, वो गेस्ट आएगा तो पहले गेस्ट को दीजिएगा ना, अपने खा लीजिएगा। आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मम्मी, आप लोग 2 भाई बहन हैं, A और B, 3-3 सिंघाड़ा खाते थे। मम्मी 3-3 सिंघाड़ा बना करके रखी थी कि 3 सिंघाड़ा A को देंगे, 3 सिंघाड़ा B को देंगे। अब मान लीजिए C आ गया, अब कौन आ गया बाबू? C। और C को मम्मी बोले एक काम करो, C गेस्ट है तो 2 सिंघाड़ा दे दो। तो 6 सिंघाड़ा में से 2 सिंघाड़ा आप दे दिए C को, तो जितना बचेगा
वही ना आप लोग खाइएगा, उसी में से ना आप लोग बंटवारा करिएगा। तो यहाँ भी वही केस है कि सी को देने के बाद बचता कितना है 3/4। तो अब देखिए ए का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ए का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए रिमेनिंग शेयर बचा हुआ कितना है 3/4, और ए का हिस्सा कितना था पहले 2/3, फिर बचा हुआ कितना है 3/4, उसका इसको कितना मिल जाएगा 1/3, और सी का ऑलरेडी हिस्सा कितना है 1/4। सी को तो 1/4, क्योंकि देखिए नया रेशियो जब निकालेंगे तो तीनों पार्टनर का निकालेंगे। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 6/12, फिर 3/12। बट दोस्तों बचपन का मैथ्स आपको याद होगा, कभी भी रेशियो निकालने के लिए पहले रेशनलाइज करना पड़ता है। सर रेशनलाइज मतलब उसका नीचे का जो नंबर है ना वो बराबर होना चाहिए, तभी रेशियो में बदलेगा, नहीं तो रेशियो में नहीं बदलेगा। देखिए 6/12 3/12, लेकिन ये तो 1/4 है। तो अब इसको बराबर रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 1/4 को कोई भी ऐसा नंबर से गुना करेंगे जिससे ऊपर में भी कोई ऐसा नंबर से गुना करेंगे जिससे इसका वैल्यू नीचे में 12 आ जाए। तो बताइए इसको कौन सा नंबर से गुना करेंगे इससे इसका नीचे में 12 आ जाएगा। तो ऊपर में भी 3 से और नीचे में भी 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3/12। अब बोलेंगे भैया ऊपर में भी 3 से नीचे में भी 3 से क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग को रेशनलाइज करना है, बराबर करना है। सर 3 को ऊपर में भी 3 से नीचे भी 3 से कर दिए तो ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 3 को 3 से काटिएगा तो फिर तो एक ही आएगा। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसे बराबर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए रेशियो क्या हो गया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/12, 3/12, और इसका भी आया 3/12। अब देखिए नया रेशियो क्या होगा 6:3:3। इसको भी अगर आपको मन हो तो आप काट सकते हो, क्योंकि ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये हो गया नया रेशियो दोस्त। इसलिए बोले ना पार्ट में सीखेंगे हम लोग। फिर से सुनिएगा, क्योंकि ये मैथ्स वाला चीज है ना तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इसके बाद ही सम्स भेज दूंगा आपको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा, क्योंकि फिर एक दिन में 2 कैलकुलेशन सिखाने से ना आप कंफ्यूज जाओगे। ए और बी का हिस्सा कितना था 2:1, ए का हिस्सा कितना था 2/3, बी का हिस्सा कितना था 1/3, सी को कितना दे दिए 1/4। तो एक हिस्सा टोटल हम लोग मान लिए, मानने के बाद उसमें से सी को कितना दे दिए 1/4, तो बच कितना गया 3/4। अब जो बच गया है उसी में से ना मिलेगा, तो जितना बचा है 3/4, हम इसको मार्क कर देते हैं, पता चल रहा है आपको, ये बचा हुआ नंबर है, जितना बचा है उसका 2/3 इसको मिल गया और 1/3 इसको मिल गया। देखिए 6/12, 3/12, और इनको कितना मिल रहा है 1/4, लेकिन 1/4 को 3/3 से गुना क्यों किए, क्योंकि इसलिए किए क्योंकि हम लोग को रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज मतलब नीचे में हम लोग को 12 चाहिए, तभी वो रेशियो में बदलेगा। तो देखिए 6/12, 3/12, 3/12, 6, 3, 3, फिर इसको काट सकते हो आप 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो न्यू रेशियो कितना होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से न्यू रेशियो हम लोग का कितना आ गया बताइए। न्यू रेशियो आ गया 2:1:1। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार आया है, और ये सम्स में भी आपका यूज होगा। सम्स भी जब बनाएंगे तो उसमें भी ये सब कैलकुलेशन यूज होगा। तो ये सम्स को आप पहले उतार लीजिए, क्लास के बाद हमको मैसेज करिएगा, उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको हम इसका बोर्ड का फोटो भेजेंगे, और बोर्ड का फोटो भेजने के बाद हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। आपको हम कुछ सम्स देंगे, आपको प्रैक्टिस कर करके बना के भेजना है, ठीक है बाबू। चलिए, थैंक यू सो मच।